अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपना अगला सबक जो है वो पढ़ेंगे। हमने जैसा कि कल पढ़ा था वो कौन से लोग हैं जो फलाह पाएंगे, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि लोग किस तरह कहते हैं हम ईमान ले आए हैं लेकिन ईमान नहीं लाते। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनकी आंखों पर मैंने पर्दा डाला हुआ है, इनके दिलों पर मोहरें लगाई हुई हैं, कानों पर मोहरें लगा दी हैं, क्योंकि वो अब कभी क़यामत तक कभी ईमान नहीं ला सकते। तो आज का हमारा सबक आगे चलते हैं, देखते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि जिन बच्चों ने ब्याज वाले कुरान पाक ले लिए हैं, ख़रीद लिए हैं, वो अपने सबक को अच्छे तरीके से उसके ऊपर लिखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त मैं इदारे के अंदर आऊँगी तो मैं अपने बच्चों के कुरान पाक चेक करूँगी कि आप लोगों ने वाकया ही सही तर्जमा जो है वो नोट कर लिया है, और जो तफसीर के अल्फाज मैं बोलती हूँ उनको उसके फुट नोट के ऊपर आप नोट करते जाइए, इसमें समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो आज का हमारा सबक जो है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युहादिउनल्लाहा वल्लज़ीना आमनू। अब ये लोग क्या करते हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन ईमान नहीं लाए होते। युहादिउना धोखा देते हैं, नल्लाह अल्लाह को। किसको धोखा देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। युहादिउना धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह को, वल्लज़ीना सिर्फ अल्लाह से काम नहीं बनता। अक्सर लोग कहते हैं बस अल्लाह ही अल्लाह, नहीं, जब तक रसूल पर ईमान ना लाया जाए अल्लाह, कोई लफ्ज़ अल्लाह नहीं आता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात को मुतारफ़ करवाने वाले अल्लाह के हबीब हैं, अम्बिया कराम आए हैं, और हमने जिनका कलमा पढ़ा हम उनको मेंशन करेंगे। युहादिउनल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को धोखा देते हैं आमनू, जो ईमान वाले हैं। वो इसी तरह ईमान वालों को धोखा देते हैं, कहते हैं हम ईमान ले आए हैं लेकिन फ़िरका परस्ती का शिकार होते हैं, अंदर से बुग़्ज़ रखते हैं, आले मोहम्मद का नाम नहीं लेने देते, सहाबा कराम के अंदर बंटवारा करते हैं, आम औलिया कराम की तौहीन करते हैं। लेकिन कुरान मजीद इस तरह बात नहीं करता। कुरान मजीद ने मुत्तकियों की निशानियां बता दी हैं। आपने मुत्तकियों की निशानियां देखनी है जिसके अंदर आपने ये 6 चीज़ें पाली, आप समझ जाओ कि इसकी अताअत करना जो है ऐन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। तो वो अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आगे आप देखोगे जीम आया है, जैसा कि मैंने पीछे अर्ज़ किया था, जहाँ भी जीम आए तो इससे मुराद जल्ला जलालहू होता है, अल्लाह की ज़ात होती है। जीम से आप देखो, जब भी कभी जो लोग अल्लाह के अस्मा पाक पढ़ने के ज़्यादा उशाक होते हैं, पढ़ते हैं, आप देखिएगा जब भी अल्लाह के अस्मा पाक हम पढ़ते हैं साथ जीम जीम लिखा होता है, कई जगह पे पूरा लिखा होता है जल्ला जलालहू। इसका मतलब है अल्लाह के इस्म के साथ जीम का होना जल्ला जलालहू है। ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं हैं, ना अराब बेमैनी लगाए गए हैं। अराब लगाने के भी कोई मकासद होते हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से कुछ अपने बाहमी क्लैशेस की वजह से हम अराब को भी उस तरह हुर्मत से की नज़र से नहीं देख सकते। तो आप देखिएगा अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदाउना, अल्लाह फरमाते हैं ये नहीं धोखा देते अल्लाह को। ये अल्लाह भी किसको धोखा देते हैं? इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा देते हैं। ये क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। खुद के अंदर दिल इत्मीनान नहीं पाता, अंदर अपना दिल मुतमईन नहीं होता। जब मुतमईन नहीं होता तो फिर धोखा देने की कोशिशें करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं खुद को धोखा दे रहे हैं, उनको पता है वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते जाते हैं हम ईमान लाए ईमान लाए ईमान लाए। इसलिए फ़िरका परस्ती से हट करके ईमान लाने को मैं ईमान कहती हूँ। कुरान को समझो और समझ के आपका जो दिल करे उस पर ईमान ले आओ, फिर उसके बाद आपका अपना डिसीजन होगा। किसी को फॉलो करके ईमान नहीं लाया करते जब तक अपनी अक्ल काम ना करे। वमा यशूरुना, लेकिन वो इस बात का शऊर ही नहीं रखते। वो क्या करते हैं? धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये अल्लाह और ईमान वालों को धोखा नहीं दे रहे। अल्लाह ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखे का शिकार हैं। लेकिन वो इस बात का शऊर नहीं रखते। शऊर से आरी लोग हैं, वो सोचते ही नहीं है। सोचने की दावत अल्लाह ने बार बार दी, लअल्लकुम तफक्करून, ताकि तुम तफक्कर करो। तफक्कर नहीं करते,
बस जिसने जिधर लगाया उधर लग गए। तो कुरान पाक को पढ़ने और समझने का मतलब ये है कि आप रास्ता खुद चूज करो। अगली आयत देखते हैं हम, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को, वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो मजबूर हैं। मजबूर होता है ना इंसान, अपनी नेचर के हाथों, अपनी आदतन मजबूर होता है। फी में कुलूबिहिम, कुलूब के अंदर से कलब निकल रहा है, कलब के मानी होता है दिल। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, मरज़ुन मरज़ के मानी बीमारी होते हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है, अंदर बीमारी छुपा रखी है, जाहिर नहीं करते, इसलिए कभी ईमान का लफ्ज निकल आता है और कभी नहीं। तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आगे चल के मजीद तफसीलात, जब जिस दिन जुम्मतुल मुबारक में का दिन हमारा लाइव स्ट्रीम होगा, उसमें इंशाल्लाह ताला ये जो गुफ्तगू होगी समझाने वाली, उसमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर की जाएगी। और जो बच्चे लाइव स्ट्रीम में शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला उनको लिंक भी भेज दिया जाएगा। और दरूद पाक की स्पेशल कंबाइन जो दुआ हमारी होगी जुम्मतुल मुबारक वाले दिन, और जुम्मतुल मुबारक की अजमत और इस दिन के अमाल और इस दिन इज्तिमाई दुआ में शामिल होने की फजीलत, बरकत और कबूलियत ये सबसे जुदा होती है। तो उनके दिलों में क्या है? मरज़ुन, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने क्या किया है? अगर उनके दिलों में बीमारी उन्होंने छुपा रखी है, अल्लाह फरमाते हैं कि पस, फा के मैंने पस भी कह सकते हैं, कुछ लोग और भी लफ्ज लगा लेते हैं, लेकिन हम पस ही लगाते हैं, इजी रहेगा। फ़ज़ादा, ज़ादा का मैंने ज्यादा कर देना, ज्यादा कर दिया। हुमुल्लाहु, हुम उनकी, मुल्लाहु अल्लाह ने इनकी बीमारी मरज़न, उनमें उनकी बीमारी में इजाफा कर दिया है। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने फिर उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है, और बढ़ा दिया है कि अब तुम इसी तरह, इसी दलदल में सारी उम्र घिसटते रहो, इसी में आप चक्कर लगाते रहो, कभी निकलने ना पाओगे। तो वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। किन के लिए? जिनके दिलों में बीमारी है। अब बीमारी के लिए मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में मेंशन किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना और फिर आपकी ज़ात के बारे में नूर और बशर और मनाजरे और अनसेटिस्फेक्शन, और ये पता ही नहीं फिर कलमा किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका कलमा पढ़ लेते हैं उसके बारे में ना मनाजरे करते हैं, ना उसे नूर और बशर में बांटते हैं। सिर्फ ईमान का मतलब ये होता है, ईमान क्या आप ब्लाइंड हो अगर आपने कलमा पढ़ लिया, वरना कलमा पढ़ने से पहले सोचना था। कलमा पढ़ लिया, अब उस जात को डिस्कस करोगे तो ईमान कमजोर हो जाएगा। वो जात आला अरफा होती है जिसका कलमा पढ़ा जाए। बेमा कानू यकज़िबून, अब उनके लिए क्यों दर्दनाक अज़ाब है? इसलिए कि वो यकज़िबून, झूठ बोला करते थे, वो झूठ बोला करते थे। आप देखिए, मैंने एक मिसाल दी है छोटी सी समझाने के लिए कि दरूद हम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ते हैं, आले मोहम्मद का जिक्र आ जाए, मुहर्रम आ जाए तो कहते हैं शियों का। यानी कि सोचना तो करो, क्यों हम इस तरह कहते हैं? मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। जब आप ये चीजें कब नजर आएंगी? जब आप फिरका परस्ती से बाहर आओगे, जब उसके बाहर आके चीजों को देखोगे। इसलिए कि वो झूठ बोला करते थे। अगर शियों के ही हैं तो क्यों 10 मुहर्रम को चावल पका रहे हो, क्यों चीजें बांट रहे हो? यह है कि हम अपने दीन के पार्टीशन की हुई है, किसी से परिमान ले, किसी को छोड़ दिया, इससे बाहर आ जाओ। सहाबा कराम की कोई तौहीन कर दिया, कोई तौहीन सहाबा में लगा हुआ है, कोई जो है अज़मत सहाबा में लगा हुआ है, तो ये इसी चक्कर में हमारी मौत का वक्त आ जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं? अल्लाह मरते हुए कलमा नसीब करना। ये क्या बात हुई? कलमा तो जीते हुए पुख्ता करते हैं, मरते हुए तो कलमे के नसीब होने की कोई ऐसी चीज़ नहीं करते ना। ये तो ज़िंदगी है, इसलिए कि कुरान को पढ़ो, समझो और उसके बाद अपने अमाल को दुरुस्त करो। अगली आयत पे हम चलते हैं। अगली आयत में, इस आयत को मैं दोहरा दूंगी, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है, उनके लिए अज़ाब अलीम है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। अगली आयत मुबारका देखिए, व इज़ा कीला लहुम, क्योंकि वो फिरका परस्ती की वजह से फसाद होते हैं। आप देखते हैं फिरका परस्ती में एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग, फसाद हो रहा है, क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक आप दुनिया में देखोगे, आपस में देखिए ना, सारे मुसलमान ही हैं,
कोई ये वहाबियों की मस्जिद है, ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये शियों की मस्जिद है, ये देवबंदों की मस्जिद है, सारे ही जब मुसलमान हैं तो एक मस्जिद में इकट्ठे हो जाए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से अब यहाँ देखिए क्या होता है, सारा टाइम एक दूसरे फिरके को हराने में लग जाता है। वएज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू, जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद ना फैलाओ, एक सफ में आ जाओ, एक कलमा पड़ा है ना तो एक सफ में खड़े हो जाओ, तो ना फसाद करो फिल अर्ज़, जमीन में ना फसाद फैलाओ। कालू, तो वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं जब उनसे कहा जाता है तुम फसाद कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं? कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। वो कहते हैं हम तो इस्लाही गुफ्तगू में कर रहे हैं, मुनाजरे हो रहे हैं, मौलवी आ रहे हैं, जो है मुख्तलिफ इज्तिमा हो रहे हैं, मस्तूरात के इज्तिमा हो रहे हैं, हम तो इस्लाही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो ये इस्लाही पॉइंट नहीं होता। पहले इख्तलाफ ही पैदा क्यों किया जिसकी इस्लाह की ज़रूरत पड़ी? कलमा गो हैं हम सब, हमारी बात एक क्यों नहीं है, हमारी नमाज एक क्यों नहीं है, हमारे औकात एक क्यों नहीं है? सारा टाइम मसाजिद में ज़ानें ही होती रहती हैं, रोज़े का टाइम एक नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको समझ आ गई कि फसाद की असल वजह फिरका परस्ती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आया मुबारका में फरमाते हैं, पीछे हमने पढ़ा, वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि वो इस्लाह वाले नहीं होते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं अगली आया मुबारका में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ाकार गुफ्तगू का देखा करो। मैं कुर्बान जाऊँ उस अल्लाह की पाक ज़ात पे और उस मुस्तफ़ा पे। बात करने का ऐसा जानदार तरीका होता है। अगर आप इश्क लेकर कुरान को पढ़ेंगे, आप यकीन करके मानो आयात आपके दिलो दिमाग में गर्दश करेंगी, लुत्फ़ देंगी, आप करवट बदलोगे, आंखों के सामने आ जाएगी, प्यार से वीडियो को सुनोगे और यकीन करो आपके कानों में कुरान की सरगोशियां होंगी। लेकिन बात यह है मोहब्बत की, दुनिया हो या दीन हो, मोहब्बत तकाजा है, मोहब्बत के बगैर कोई चीज़ नहीं है। तो चलते हैं अला 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 के मैंने क्या है, अला खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। ये जो फिरका परस्ती में जो लड़ाइयाँ, जो मनाजरे, जो क्लियरेंस हो रही है, ये देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अला आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इन्नहुम, बेशक वो जो कह रहे हैं कि हम मनाजरे करके इस्लाह कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं आपके सामने। आप दुनिया में जितनी मैं बातें करूंगी आपने उतनी बातें प्रैक्टिकली मुआशरे के अंदर देखनी है, उससे आपको मेरी बात की सदाकत जो है उस पर यकीन आ जाएगा कि कितनी सच्ची बात मैं कर रही हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं याद रहे, अला याद रहे, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, वही फसादी हैं जो कह रहे हैं ना हम नहीं फसादी, वही फसादी हैं। वे सारे मुसलमान एक टाइम पे क्यों रोज़ा अफ्तार नहीं करते? सारे मुसलमान अज़ान का एक टाइम क्यों नहीं है? सारे मुसलमान नमाज का एक तरीका क्यों नहीं है? यही क्लैशेस हैं। कलमा एक है, ज़ाते मुस्तफ़ा क्यों डिस्कस है? ज़ाते मुस्तफ़ा तो सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब आगे चलते हैं, हुमुल मुफसिदून, वही फसादी हैं। ये आपने खुद अब देखना है कौन फसादी हैं, जो खींच खींच के लोगों को उलझनों में डालते हैं, जो मुतशाबे आयातों के हवाले दे के तो बंदों को उलझा देते हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो इस बात का शऊर नहीं रखते। वो फसादी हैं, वो फसादी हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तो लोगों को दीन सिखा रहे हैं, हालांकि इसको दीन नहीं कहते। हमें एक ही किताब दी गई है, वो है कुरान मजीद। हमें लोगों को कुरान मजीद को समझाना चाहिए ना। हमें ऐसी अजीबोगरीब किताबें साथ अटैच करके हमें क्यों बतानी चाहिए? हमें नहीं बतानी चाहिए। उनकी वजह से उलझन पैदा होती है, उनकी वजह से कुरान को हम समझने से कासर हो जाते हैं और हम उलझन में पड़ जाते हैं कि ये वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, मैं क्या करूं? रोज़ा अफ्तार करने में देख लो, समझ ही नहीं आती। इंशाल्लाह रोज़े वाली आयत आएंगी, इंशाल्लाह ताला आप वो भी क्लियर करेंगे कि क्या मसला किधर किधर है। ये सिर्फ कुरान को पढ़ने से ही क्लियर होना है, वरना आप जिससे मर्जी बात पूछते रहो। और आप देखोगे कभी मर्द को भी देखें, कभी मर्द के साथ कुरान रुखसत हुआ हो कहीं,
औरत जब मेके से रुखसत होके आती है तो कुरान उसके साथ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, औरत की जिम्मेदारी है कुरान को सही मायने में समझना और अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल करना। तो औरत क्यों जलील हो रही है, सिर्फ इसलिए कुरान की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही। जो जहेज में लेके आई थी उसको ना पढ़ा ना समझा ना नस्ल के अंदर कोई चीज मुंतकिल की। तो इसलिए हम औरतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मैं शुरू में भी यही कहा था, कुरान औरत के साथ जहेज में आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अहम चीज है जो हम अपने जहेज में कुरान लेके आती हैं। जब समझती नहीं है तो अपने बच्चों को हम बर्गर तो खिला सकती हैं, पिज़्ज़े तो खिला सकती हैं, बॉटल्स तो पिला सकती हैं, चॉकलेट्स तो खिला सकती हैं, लेकिन ईमान नहीं दे पाती। तो क्या होता है, जब बड़े होते हैं नमाज पढ़ लो फलां कर लो, बच्चे का कैसे दिल लगेगा जब उसके अंदर ईमान नहीं है, उसे समझ ही नहीं है। पैदा होते अज़ान भी दे दी, इकामत भी दे दी, लेकिन दीन ना समझा पाए। तो मेरी प्यारी बच्चियों, मेरा ख्याल है मेरे तुलबा और तालिबात आप अच्छी तरह मेरी बात को समझ गए हैं कि आप तब कुरान को समझ पाएंगे जब फिरका परस्ती से बाहर आके समझेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको लुत्फ भी आएगा और आपको अंदाजा भी होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।